सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रीट एग्जाम 2025 का जो महायुद्ध था वो समाप्त हो चुका है। सो आज इसी के एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलकर एक लड़का आसमान को देखकर बोल रहा था कि हे मालिक, गवर्नमेंट जॉब न सही लेकिन ससुराल में ही सेट करवा दो। आई एम सॉरी बाबू। और वहीं एक दोस्त आकर बोलता है कि पूरे पेपर में सिर्फ एक चीज मेरे को समझ में आई है। बोला क्या? कि रोल नंबर। एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो देखा कि एक लड़का दीवार से सिर मार रहा था। पूछा कि क्या हुआ? बोला कि एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहा हूं। एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर निकला सब लोग एक बंदे को घेर कर खड़े हो। तो पूछा कि क्या हुआ? तो बताया कि ये वो बंदा था जिसने बताया था कि पेपर बहुत आसान आएगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। दूसरी ओर कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई गूगल पर सर्च कर रहा था कि दूसरी वैकेंसी कब निकलने वाली है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि शोले फिल्म का क्लाइमेक्स हो। कोई वीरू की तरह नाच रहा था तो कोई जे की तरह चुप था और कोई गब्बर सिंह की तरह बोल रहा था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो सोच रहे थे कि हम सीधा टैक्सी पकड़ें या फिर साधु बन जाएं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो आजादी का नारा लगा रहे थे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा परेशान भी थे। सेंटर से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था मानो कि पिंजड़े से पंछियों को छोड़ा गया। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ उड़ गए और कुछ टकरा गए। वहीं एक बंदा मुझसे अगर बोलता है कि अब तो मालिक के भरोसे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला कि अब तो चमत्कार ही बचा सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये गुप्तकाल के खजाने जितना रहस्यमयी और गणित की परमें जितना उलझा हुआ और साइकोलॉजी जितना दिमाग को घुमाने वाला था। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी ये ऐसे सेगमेंट थे मानो ऐसा लग रहा हो किसी मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को उलझाने के लिए सवाल पूछे हों। जहां पर थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव जैसे विद्वानों के रिसर्च की गई कुत्ते, बिल्ली और चूहे का एक भी सवाल नहीं टपका जिन्हें स्टूडेंट पढ़कर गए थे। और मैथ वालों की हालत ऐसी थी जैसे कि पाइथागोरस का भूत पेपर में घुस गया हो और एक्स वाई तो छोड़ो, उसके अंदर आत्मा ढूंढनी पड़ रही थी। और इतिहास में कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि खुद सम्राट अशोक ने पेपर सेट किया हो। क्या, कब, क्यों और कैसे सब कुछ हमारा अस्तित्व ही पूछ लिया जाता। और हिंदी वालों की हालत कुछ ऐसी थी जैसे ही उसने समाज का सवाल देखा, सवाल देखते उसके दिमाग का संधि विच्छेद हो गया। और इतिहास में कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि खुद सम्राट अशोक ने पेपर सेट किया हो। सो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो पैटर्न था वो, अगर आपने किसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो तो कुछ सवाल ऐसे थे जो उस लेवल के थे जो यूजीसी नेट के अंदर होते हैं। हालांकि जितने पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं 2022 के पहले के भी, उन सारे एग्जाम को आप एक साइड रखिए और इस बार का जो रीट का एग्जाम था उस लेवल को आप एक साइड रखिए। थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, नासा लेवल का आप इसको बोल सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं एग्जाम के कट ऑफ की। क्या कट ऑफ इसकी रह सकती है? इस पे तीन चीजें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है पेपर की कठिनाई, और दूसरी है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, और तीसरी है मालिक की इच्छा। और ये पेपर पिछले सालों के मुकाबले लाल किले के तहखाने जितना गहरा था, लेकिन आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना गहरा ये एग्जाम था उतनी ही कम इसकी कट ऑफ जाने वाली है। सो आप चिंता ना करें। जितनी चिंता आप कर रहे हैं उतनी ही चिंता बाकी लोग भी कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब सवाल आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट तब आएगा जब बोर्ड के बाबू लोग सोचेंगे कि अब बच्चों की टेंशन बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिए, जो एग्जाम हुआ है ये कोई आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। जिस तरह से आपकी एक बॉल मिस होने के बाद में आप दूसरी बॉल का 6 मारने के लिए वेट करते हैं, दूसरी मिस हो जाए तो आप तीसरी का वेट करते हैं, इसी तरह से जिंदगी में भी कई बॉलें आती हैं और आप उनमें से किसी एक बॉल पर 6 मार के अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से ये जिंदगी के छोटे मोटे एग्जाम हैं
अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे क्लियर नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। और रीट सिर्फ एक स्टेज है, असली खेल तब शुरू होगा जब आप खुद क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। आप पॉजिटिव रहें और मस्त रहें, खुश रहें, और ये ना भूलें अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट आपका खुद पीछा करेगा। और लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि याद रखो, असली परीक्षा वो होती है जो जिंदगी में आपको मजबूत बनाती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी एक नंबर से कट ऑफ छूट जाएगी। सो आप लोग बखूबी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। इसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं जो बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर लागू होने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।